सो राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल प्रो। आज के वीडियो में मैं आपको एक्सेल के टॉप 10 बेसिक फार्मूला के बारे में बताऊंगी। तो चलिए वीडियो को बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक छोटा सा मार्कशीट ले लिया। अब यहाँ पे सबसे पहले हम सम को निकालना समझते हैं। ठीक है, सम कैसे निकालें। तो मैंने यहाँ पे एक सेल को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद इक्वल टू, देखिए कोई सा भी फार्मूला यूज़ करेंगे तो सबसे पहले आप लोग इक्वल टू लगाइएगा। ठीक है, इक्वल टू देन सम एंड देन ब्रैकेट ओपन करती हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पे ये सेल को देखिए, ये सेल कौन सा है, C3 है। तो मैं यहाँ पे टाइप करती हूँ C3। तो देखिए यहाँ पे हाईलाइट होके आ गया। ठीक है, ये सेल। तो अब दूसरा सेल को लेती हूँ D3। तो D3 मैं टाइप करती हूँ, कॉमा करके C3 कॉमा करके फिर D3 टाइप करती हूँ, फिर कॉमा, देखिए ये भी हाईलाइट होके आ चुका है। फिर E3 देन कॉमा F3 कॉमा G3 कॉमा H3। ठीक है, देखिए जैसे जैसे मैंने यहाँ पे सेलों का नाम लिखा है वैसे वैसे ये हाईलाइट होके आ चुका है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज करती हूँ एंड देन इंटर। तो देखिए ये पूरा सम निकल चुका है, ये सारे डाटा का। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है इसको करना। मैं यहाँ पे डिलीट करती हूँ सबसे पहले एंड देन फिर इक्वल टू देन सम ब्रैकेट ओपन एंड देन यहाँ पे मैं माउस से इन सारे डाटा का सिलेक्ट कर लेती हूँ। देखिए यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया C3, फिर यहाँ पे सेमीकोलन H3 आ गया है। अब मैं ब्रैकेट क्लोज कर देती हूँ एंड देन इंटर। तो देखिए वही बता रहा है 269। ये दो तरीका हो गया सम निकालने का। तो अब मैं एवरेज निकालना सिखा देती हूँ। तो मैं इसको पहले डिलीट करती हूँ। डिलीट करने के बाद देखिए जो मैंने कॉमा कॉमा दे के पहले वाला सिखाया था वो थोड़ा लॉन्ग पड़ जाता है, और लेकिन माउस से जो ड्रैग करने के बाद वो सम हो जाता है, वो शॉर्टकट है। तो मैं शॉर्टकट तरीके से ही करती हूँ। देन यहाँ पे एवरेज निकाल लेती हूँ। ठीक है, इक्वल टू करूँगी एंड एवरेज लिख देती हूँ एंड देन ब्रैकेट ओपन एंड यहाँ से मैं ड्रैग कर लूँगी। ठीक है, देखिए यहाँ डायरेक्ट C3 से कॉलन H3 तक नाम लिखा गया है और यहाँ पे सिलेक्ट भी हो गया है। अब मैं इसको ब्रैकेट क्लोज करती हूँ एंड इंटर। तो देखिए यहाँ एवरेज निकल के आ चुका है। तो चलिए अब मैं मिन मैक्स और काउंट बता देती हूँ। ये मैंने पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ, फिर से मैं एक बार रिपीट करती हूँ। मिन मैक्स क्या होता है और काउंट क्या होता है। मिन मतलब जो भी डाटा आप लिए हैं, सिलेक्ट किए हैं, उसमें सबसे छोटा नंबर क्या है उसको वो मिन शो कर देता है, निकाल देता है। ठीक है, फार्मूला के थ्रू। मैक्सिमम क्या होता है, जिन भी डाटा को आप सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, सिलेक्ट करेंगे और उस डाटा में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है वो मैक्सिमम शो कर देता है। ठीक है, एक फार्मूला के थ्रू शो कर देता है। अब आते हैं काउंटर फार्मूला में। काउंटर क्या होता है, जैसे काउंट में बस न्यूमेरिकल नंबर को गिन के देता है, हम लोग को रिजल्ट देता है। ठीक है, वो कोई सा भी अल्फ़ाबेटिकल को नहीं गिनता, बस न्यूमेरिकल को गिनता है। वैसे ही काउंटर का क्या यूज़ है, काउंटर में हर जैसे न्यूमेरिकल है, अल्फ़ाबेटिकल है, सबको वो गिन के दे देगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे शो करती हूँ फार्मूला का यूज़ कैसे होता है। यहाँ पे मैं इक्वल टू लिखती हूँ काउंटर देन ब्रैकेट ओपन एंड देन मैं ये सेल को यहाँ से यहाँ तक सेल को सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ रिजल्ट क्या आने वाला है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये अल्फ़ाबेटिक को भी गिनता है और न्यूमेरिकल को भी। तो यहाँ पे मैं इंटर कर देती हूँ एंड देखिए 8 आ चुका है। ठीक है, काउंट का भी मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ, इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन एंड यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ सारे सेलों को एंड ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 न्यूमेरिकल सेल्स है, तो ये 7 रिजल्ट देगा क्योंकि ये अल्फ़ाबेटिकल को नहीं गिनता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इंटर कर देती हूँ। तो देखिए यहाँ पे 7 आ चुका है। अब आते हैं परसेंटेज में। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग इस डाटा का सम निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सम निकाल लेती हूँ सबसे पहले।
सम निकाल लेती हूँ इन डाटाओं का। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया एंड देन इंटर। तो ये देखिए सम निकल गया। अब परसेंटेज निकालने के लिए इस सेल को सिलेक्ट करेंगे, देन इक्वल टू इस सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं L3 एंड देन यहाँ पे डिवाइडेड जितने भी नंबर है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो टोटल मार्क्स 600 हो जाएगा। ठीक है, तो 600 टाइप करते हैं एंड देन यहाँ पे इंटू 100 एंड देन यहाँ इंटर। तो देखिए परसेंटेज निकल के आ चुका है। ठीक है, तो चलिए अब इफ़ को कैसे निकालें वो समझते हैं। ठीक है, इफ़ का मतलब होता क्या है? इफ़ का मतलब कोई सा भी डाटा को अगर आप चेक करना चाहते हैं कि वो सही है या गलत, उस कंडीशन में आप उस फॉर्मेट को लगा सकते हैं और देख सकते हैं कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लगा के दिखाती हूँ आपको। तो उसके लिए मैं यहाँ पे नीचे में एक डाटा ले लेती हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डाटा ले लिया, देखिए 6 7। तो देखिए ये काम कैसे कर रहा है। जैसे यहाँ पे मैं 6 7 का प्लस सम क्या होता है 13, तो मैंने यहाँ पे 13 टाइप कर दिया देन इंटर। तो देखिए यहाँ ट्रू लिखा गया। ठीक है, और वहीं पे मैंने 13 की जगह कोई भी नंबर डाल देती हूँ, एंटर। तो देखिए फॉल्स। ये काम कैसे कर रहा है? तो ये इफ़ के ज़रिए होता है। ठीक है, तो मैं इफ़ को यूज़ करना बताती हूँ। तो सबसे पहले मैं ये डाटा को क्लियर कर लेती हूँ। अब मैं बताती हूँ कैसे हो रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर ले लेती हूँ कुछ, जैसे मैं 5 ले लेती हूँ एंड देन इसमें भी मैं 5 ले लेती हूँ। ठीक है, अब मैं इस सेल में, क्योंकि इस सेल में हमको 5 और 5 का सम चाहिए। ठीक है, इसको दिखाना है कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो मैं यहाँ पे इसका फॉर्मूला यूज़ करती हूँ इफ़ का, इक्वल टू इफ़ ब्रैकेट ओपन एंड देन 5 प्लस देन 5 इक्वल टू, अब ये सेल को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा ट्रू कॉमा फॉल्स। ठीक है, एंड देन ब्रैकेट क्लोज करती हूँ। तो ये आपको देखिए कैसे हुआ। ये जो 5 + 5 है, ये जो 5 है और 5 है, तो मैंने इसको ले लिया है इक्वल टू ये जो सेल है, मुझे देखना है इसमें इसका सम इसके बराबर है या नहीं। इसमें जो भी मैं डालूँगी इस सेल में, मैं जो भी वैल्यू पुट करूँगी वो ट्रू है या फॉल्स है वो इसमें दिखा जाएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे 5 और 5 + 10 होता है, तो मैं अगर यहाँ पे 10 डालूँगी तो ट्रू होगा, अदरवाइज़ फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो वही फार्मूला मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। देन यहाँ पे मैंने इंटर कर देती हूँ। इंटर करने पर देखिए फॉल्स। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करती हूँ, जैसे 5 + 5 होता है 10 पुट कर दी एंड देन इंटर, तो देखिए यहाँ पे ट्रू बता दिया। अगर यहाँ पे मैं कुछ और टाइप करती हूँ, जैसे 65 देन इंटर, तो देखिए फॉल्स बता दिया। ठीक है, अगर आपको ये नहीं समझ आया तो मैं और एक सिंपल सा एग्जांपल लेती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे नीचे टाइप करती हूँ 10। ठीक है, अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करती हूँ इक्वल टू इफ़ देन ब्रैकेट ओपन, देन ये सेल को मैं सिलेक्ट करती हूँ। ठीक है, सिलेक्ट करती हूँ देन इक्वल टू देन ये सेल एंड देन कॉमा फिर ट्रू कॉमा फिर फॉल्स। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए मुझे ये देखना है, ये सिंपल सा एग्जांपल समझिए ठीक से। देखिए मुझे देखना है ये जो सेल है, ठीक है, C9 ये D9 के बराबर है या नहीं, उसको देखना है। ठीक है, अगर C9 D9 के बराबर है तो ट्रू, अदरवाइज ये फॉल्स शो करेगा। ठीक है, इसको मैं इस फॉर्मूला को टाइप कर दी हूँ एंड देन इंटर। तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए फॉल्स बता रहा। अगर मैं यहाँ पे 10 लिखती हूँ तो देखिए ये ट्रू बता देगा, अदरवाइज़ यहाँ पे मैं अगर कुछ और लिखती हूँ नंबर तो ये फॉल्स बता देगा।
तो चलिए अब एंड को समझते हैं, एंड फार्मूला क्या होता है। तो एंड को समझने के लिए मैं यहाँ पे देखिए एक टेबल ले लेती हूँ। सबसे पहले ये टेबल है, इसके ज़रिए हम समझेंगे एंड किस क्या स्टेटमेंट है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले ये जो पहला स्टेटमेंट है ये अगर ट्रू हुआ एंड दूसरा स्टेटमेंट भी ट्रू हुआ तो वैल्यू हम लोग का ट्रू होता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू हुआ दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स हुआ तो वैल्यू हम लोग का फॉल्स होता है। तीसरा स्टेटमेंट बोलता है कि अगर पहला स्टेटमेंट फॉल्स हुआ एंड दूसरा स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो हम लोग का वैल्यू फॉल्स होता है, ठीक है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या बोलता है कि पहला स्टेटमेंट अगर फॉल्स हुआ और सेकंड स्टेटमेंट भी हम लोग का फॉल्स हुआ तो वैल्यू हम लोग का फॉल्स ही होता है, ठीक है। तो चलिए एंड को समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं इक्वल टू 5 ग्रेटर देन 7, ठीक है। एंड देन यहाँ भी एक ले लेती हूँ एग्जांपल, जैसे इक्वल टू 8 ग्रेटर देन 9, देन इंटर। तो देखिए यहाँ पे फॉल्स कैसे हुआ मैं बताती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे फॉल्स इसलिए हुआ क्योंकि देखिए यहाँ पे 5 ग्रेटर देन 7, क्योंकि यहाँ 7 बड़ा है ना कि 5, तो ये गलत स्टेटमेंट है इसलिए यहाँ पे फॉल्स हो गया। सेम वैसे ये भी, इसमें 9 बड़ा है ना कि 8, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है इसलिए यहाँ पे फॉल्स बता दिया, ठीक है। तो चलिए अब मैं ये जो सारे स्टेटमेंट है इसको मैं सही कर लेती हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे जाऊँगी एंड देन यहाँ पे मैं लेस देन कर देती हूँ, लेस देन एंड देन इंटर। तो देखिए यहाँ पे ट्रू बता दिया, ठीक है। सेम इसको भी मैं ऐसे ही करूँगी, यहाँ पे ग्रेटर देन की जगह मैं यहाँ पे लेस देन कर दूँगी एंड देन इंटर। तो देखिए यहाँ पे ट्रू स्टेटमेंट बता दिया है। अब मैं एंड का फॉर्मूला यूज़ करती हूँ। तो मैं यहाँ पे जाऊँगी एंड देन इक्वल टू एंड ब्रैकेट ओपन एंड देन ये सेल करूँगी एंड देन कॉमा एंड देन ये सेल सेलेक्ट कर लूँगी और ब्रैकेट क्लोज एंड देन इंटर। तो देखिए ट्रू है, ट्रू ट्रू, इसका वैल्यू आ गया ट्रू, ठीक है। और इसमें अगर स्टेटमेंट में चेंज करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं कर देती हूँ 1, ठीक है, तो ये फॉल्स आ गया। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स, तो इसका वैल्यू आ गया फॉल्स, ठीक है। अब दोनों को मैं अगर फॉल्स करती हूँ दोनों स्टेटमेंट को, तो देखिए यहाँ पे मैं कर देती हूँ 3, ठीक है, एंड देन इंटर। तो देखिए पहला स्टेटमेंट भी फॉल्स है दूसरा स्टेटमेंट भी फॉल्स है, तो इसका वैल्यू आ गया फॉल्स। अब आइए और को समझते हैं, और फॉर्मूला क्या होता है। तो सबसे पहले मैं इसको डिलीट कर लूँगी। तो देखिए और के लिए भी मैंने एक यहाँ टेबल बना लिया, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं समझ चाहती हूँ और के क्या स्टेटमेंट्स हैं। तो पहला स्टेटमेंट बोलता है कि अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू हुआ दूसरा स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो वैल्यू ट्रू होता है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि पहला स्टेटमेंट अगर ट्रू हुआ दूसरा स्टेटमेंट अगर फॉल्स हुआ तो वैल्यू ट्रू आता है। फिर तीसरा स्टेटमेंट क्या बोलता है, पहला स्टेटमेंट अगर फॉल्स हुआ दूसरा स्टेटमेंट ट्रू हुआ तो वैल्यू हम लोग को ट्रू बताएगा, ठीक है। और चौथा स्टेटमेंट क्या बोलता है कि पहला स्टेटमेंट अगर फॉल्स हुआ दूसरा स्टेटमेंट अगर फॉल्स हुआ तो हम लोग को रिजल्ट भी वैल्यू भी फॉल्स ही बताता है। अब मैं और को एक एग्जांपल के ज़रिए समझाना चाहती हूँ। तो जैसे मैंने एंड का समझाया वैसे ही मैं और का भी समझा देती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे कुछ नंबर्स ले लूँगी इक्वल टू 5 फिर ग्रेटर देन 7 देन यहाँ एंटर। और दूसरा सेल में भी मैं ले लेती हूँ कुछ नंबर्स, यहाँ 5 ग्रेटर देन 9 देन इंटर।
ठीक है। अब मैं यहाँ देखिए यहाँ फॉल्स क्यों बताया, क्योंकि वही सेम, क्योंकि यहाँ पे 7 बड़ा है ना कि 5, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए यहाँ भी फॉल्स बताया, यहाँ भी फॉल्स है। इसका भी स्टेटमेंट देखिए यहाँ रॉन्ग है, 9 बड़ा है ना कि 5, तो यहाँ पे इसलिए फॉल्स बताया। तो अब मैं अब इसको फार्मूला के जरिए समझाती हूँ। इक्वल टू करूँगी, देन और का फार्मूला लगाऊंगी, देन ब्रैकेट ओपन, एंड मैं इस सेल को सिलेक्ट कर लूँगी, कॉमा, देन ये सिलेक्ट कर लूँगी, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो देखिए मैंने बताया था फोर्थ स्टेटमेंट ये बता रहा है कि अगर फॉल्स है पहला स्टेटमेंट और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तो वैल्यू हम लोग को फॉल्स बताएगा। अगर मैं यहाँ पे ट्रू कर देती हूँ स्टेटमेंट को, तो मैं यहाँ पे कुछ चेंज कर देती हूँ, जैसे यहाँ ग्रेटर देन है तो मैं इसको लेस देन कर दूँगी, ठीक है, लेस देन, ठीक है। तो ये ट्रू है, तो ट्रू अगर पहला स्टेटमेंट ट्रू है दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है तो यहाँ पे ट्रू आ जाएगा वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसको भी अगर ट्रू कर दूँ, यहाँ पे ग्रेटर देन हटा के लेस देन कर दूँगी, ट्रू ट्रू वैल्यू आ जाएगा ट्रू, तो ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं फॉल्स कर दूँ, ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे हटा के ग्रेटर देन कर दूँगी तो फॉल्स आ गया। देखिए फॉल्स, पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, अगर सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है तो देखिए हम लोग को वैल्यू आ जाता है ट्रू। तो वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। तो हम इस वीडियो में एक्सेल के टॉप 10 बेसिक फॉर्मूलाओं के बारे में डिटेल्स के साथ समझा दिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।